हेलो दोस्तों, बहुत दिनों नहीं, बहुत सालों का इंतजार खत्म हुआ। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं झारखंड में, तो उसके लिए आपको जेट क्वालिफाई करना होगा और जेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं झारखंड में, या तो आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जेट क्वालिफाई करना होगा। तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है आज। क्या है नोटिफिकेशन, कब से फॉर्म भराएगा, क्या डेट है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कौन सा सब्जेक्ट होगा, इस सारी बातें का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए बात करते हैं कि सबसे पहले कि डेट क्या है। तो डेट जो बताया गया है, सबसे पहले क्या चीज के लिए बात कर रहे हैं, ये झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट की बात कर रहे हैं हम लोग। झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 इसका नोटिफिकेशन है। तो इसका एग्जाम जो है उसका फॉर्म भराने वाला है। ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है, भरने का जो डेट है वो क्या है, तो 16/9/25 से लेकर 6/10/25 तक का इसका डेट है बच्चों। क्या चीज का, तो फॉर्म भरने का। उसके बाद इसका जो पेमेंट करने का डेट है वो डेट है 7/10/25 से 7/10/25 तक। इसका पेमेंट डेट है 7/10/2025 तक। आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो रहेगा ओपन कब से, 8/10 करेक्शन जो होगा, यानी आप गलती अगर कर दिए हैं कुछ फॉर्म भरने में तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये 8/10/25 से लेकर कब तक, तो 10/10/25 तक। तो इस दिन से लेकर इस दिन तक फॉर्म भराएगा। इस दिन तक आपका पेमेंट का ये लास्ट डेट है, और ये आपका अगर कोई गलती हुआ है तो उसको सुधारने का डेट है। तो आ गया है नोटिफिकेशन, तैयार हो जाइए। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या है सिलेबस, क्या पैटर्न होगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कौन सा सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इन सारी बातें का हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पूरा विस्तृत रूप में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगा। एग्जाम जो है कंडक्ट किसके द्वारा किया जाएगा, जेपीएससी के द्वारा किया जाएगा। आपका जो एग्जाम होगा वो टोटल 300 मार्क्स का होगा। कितने का, 300 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का जो होगा वो पेपर 1 होगा और 200 मार्क्स का पेपर 2 होगा। तो 100 मार्क्स जो होगा उसके लिए 50 क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहा, मतलब सेम जो नेट का है। आप अगर नेट दिए हो, नहीं भी दिए हो तो अगर जानते हो तो आपको मालूम होगा कि नेट में जो पैटर्न है सेम वही पैटर्न होने वाला है जेट में भी, बिल्कुल सेम पैटर्न। यानी पेपर 1 के लिए 50 क्वेश्चन होगा, पेपर 1 के लिए 50 क्वेश्चन होगा और एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 100 मार्क्स हो गया। पेपर 2 जो आपका अपना सब्जेक्ट है, आपका अपना सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ये कितना हो गया, ये भी 200 हो गया। यानी पेपर 1 जो है ये आपका 50 क्वेश्चन और पेपर 2 जो है, जो आपका सब्जेक्ट का है, जो आपका सब्जेक्ट का है, ये 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स का रहेगा। यानी टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है और इसका टाइम रहेगा 3 आवर, यानी 3 घंटे का एग्जाम रहेगा। पेपर 1 जो है वही आपका क्या रहेगा, टीचिंग रहेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा, मतलब जो नेट में जनरली सिलेबस रहता है ऑलमोस्ट वही सिलेबस आपका यहां आने वाला है। आगे हम लोग अगर बात करें तो फी कितना पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 575 रुपया, BC1 BC2 और ईडब्ल्यूएस इसके लिए 300 रुपया, ST SC और अदर है तो उसके लिए कितना, 150 रुपया। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको
जो क्वेश्चन मिलेगा उसका लैंग्वेज क्या होगा, तो लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों हो सकता है, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना मार्क्स लाना होगा, तो यदि आप, ये अच्छी बात है यहां पर नेट से थोड़ा अलग, नेट में कोई जैसे नेट में भी होता है, बट उसमें क्या होता है कि आपको जितने बच्चे एग्जाम लिखे हैं, जितने लोग लिखे हैं एग्जाम, उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ निकलता है। यहां पर फिक्स कर दिया है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, यानी जनरल है या ईडब्ल्यूएस है, तो आपको 55% मार्क्स लाना होगा, 55% मार्क्स लाना होगा। अगर आप 55 मार्क्स लाते हैं तो आप जेटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। ये अच्छी बात है, नेट में ऐसा सियोरिटी नहीं है। जबकि उसी प्रकार से अदर के लिए भी दिया है। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, कौन लोग एग्जाम लिख सकते हैं, तो जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं, जो लोग पीजी कर चुके हैं, पीजी का डिग्री जिनके पास है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो अपियरिंग में है, जो कैंडिडेट अपियरिंग में है, अपियरिंग में है कहने का मतलब या तो आप पीजी का लास्ट ईयर में हैं या आप एग्जाम दे दिए हैं लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन उसका कंडीशन है कि आपको 2 साल के अंदर जो इसका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होगा। अदरवाइज अगर आप क्वालिफाई कर भी जाते हैं जेट में तो आपको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। इस किसके लिए है, जो कैंडिडेट अभी अपियरिंग में हैं, यानी चाहे आप एमएससी कर रहे हो, चाहे आप एमकॉम कर रहे हो, चाहे आप एमए कर रहे हो, तो अगर पीजी सेकेंड ईयर में है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम क्वालिफाई उसका करना होगा। अपियर कहने का मतलब अपियरिंग वाले लोग भी जो हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे वही कहता है कि इंस्ट्रक्शन क्या क्या होगा। इंस्ट्रक्शन लगभग वही, मतलब क्यों एग्जाम पास करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा आपको, तो मैं पहले बता चुका हूं आपको कि या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या आप एडमिशन लेना चाहते हैं कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी में, तो पीएचडी में अगर आप इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये हम लोगों का क्वालिफाई करना होगा जेटेट का एग्जाम, सॉरी जेट का एग्जाम। ठीक है, अब अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो सब के लिए अलग अलग होता है, आप जानते हैं। जनरल के लिए अलग होता है, ओबीसी के लिए अलग होता है, एसटी एससी के लिए अलग होता है। और अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात करें हम लोग, तो इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया है, सिर्फ बता दिया गया है कि नेट का, यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस आपका जेट का भी होगा। यानी अगर आपको जेट क्वालिफाई करना है तो आपको जो नेट का सिलेबस है वही सिलेबस आपको पढ़ना होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि एग्जाम किस मोड में होगा, तो एग्जाम जो होगा वो ओएमआर में होगा, यानी पेन पेपर के साथ एग्जाम होगा, पेन पेपर के साथ एग्जाम होने वाला है। ठीक है, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ओएमआर में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है उसके कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो देखिए एंथ्रोपोलॉजी है, अरबिक है, बंगाली है, चाइनीज है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, ये सारा इसका डिटेल्स दिया हुआ है। देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपका कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और उसका सारे सब्जेक्ट का क्या दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं या आप पीएचडी में एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप जरूर भर लें। और किसी भी प्रकार का अगर आपको मेरे से हेल्प की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके छोड़ दें। धन्यवाद।